Hello friends, open your English grammar workbook at page number 63. Dear friends, we are learning our 15th lesson, that is the use of will or shall. Okay, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फ्यूचर टेंस क्या होता है और फ्यूचर में जब हम स्ट्रक्चर करते हैं सेंटेंस का, व्हेन वी स्ट्रक्चर सेंटेंस ऑफ फ्यूचर टेंस, ओके, एट दैट टाइम वी यूज शॉल और विल. दिस मॉडल ऑक्सिलरीज वी यूज. जब हम फ्यूचर टेंस यानी जो व्हाट इज़ एट टू कम, जो आने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं, तब हम फ्यूचर टेंस में बात कर रहे होते हैं और उस वक्त हम शॉल और विल का यूज़ करते हैं. उसमें हमने शॉल और विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1 आता है, ये भी हमने देखा था. एम, इज, आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनका फर्स्ट फॉर्म V1B होता है, ये भी देखा था हमने. और वॉज वेयर का V3 फॉर्म, बी का V2 फॉर्म क्या होता है, वॉज वेयर. ओके, ये हमने पिछले वीडियो में सब जानकारी देखी थी. अब इस वीडियो में हम पेज नंबर 63 पर जो एक्सरसाइज दी है, कंप्लीट द सेकंड सेंटेंस इन ईच पेयर, वो हम देखने जा रहे हैं. ओके, कंप्लीट द सेकंड सेंटेंस इन ईच पेयर. यहाँ पर एक सेंटेंस आपको दिया है जो कि प्रेजेंट टेंस में है, मतलब जो अभी है, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, जो चल रहा है, कुछ जानकारी देने वाले, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले सेंटेंसेस है, जहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब के जगह पर विल और उसका फर्स्ट फॉर्म लिख के आपको वो सेंटेंस फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है. ओके, फर्स्ट, टुडे इज़ मंडे, यानी आज मंडे है, तो अभी हमें ये फ्यूचर टेंस में इसका स्ट्रक्चर बनाना है. टुमारो, यानी हम कल की बात करें, टुमारो विल बी ट्यूसडे. आज अगर मंडे है तो कल कौन सा डे होगा, ट्यूसडे. ओके, यहाँ पर हमने विल और इस इज का V1 फॉर्म लिखा है बी. हमने देखा है कि एम, इज, आर का V1 फॉर्म बी होता है, बी, वॉज, बीन. ओके, सेकंड, शी इज 11 नाउ. अभी किसी गर्ल के बारे में बताया गया है कि उसकी उम्र अभी 11 साल यानी 11 ईयर्स है. शी इज़ 11 नाउ. नेक्स्ट ईयर, अभी नेक्स्ट ईयर मतलब हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट ईयर अभी हम कैसे करेंगे, देखिए जो सब्जेक्ट है शी लिखना है, जैसे कि वैसे एज इट इज़ शी. इज़ के जगह पर हम पहले शॉल और विल का यूज़ करते हैं और बाद में इज़ का V1 फॉर्म लिखते हैं. जैसे शॉल और विल में से शी के बाद क्या आएगा, विल, शी विल, और इस इज़ का V1 फॉर्म बी. नेक्स्ट ईयर शी विल बी 12, TWELVE. अभी 11 आएगा कि यहाँ पर, नो. इस साल उसकी उम्र 11 ईयर्स है, लेकिन अगले साल उसमें एक ईयर ऐड हो जाएगा, यानी नेक्स्ट ईयर शी विल बी 12. ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है. थर्ड, टुडे इज़ द 13th ऑफ अप्रैल. आज 13th अप्रैल है. टुमारो, यानी आज अगर 13th है तो कल, टुमारो मीन्स कल, आने वाला कल, कौन सी डेट होगी, टुमारो विल बी. हमने विल क्यों यूज़ किया, क्योंकि हम फ्यूचर टेंस का सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. और इज़ के लिए हम लिखेंगे बी, टुमारो विल बी. बाकी द 13th के जगह पर नेक्स्ट डे 14th ऑफ अप्रैल. अगर आज 13th अप्रैल है तो कल कौन सा डे होगा, टुमारो विल बी द 14th ऑफ अप्रैल. फोर्थ, दिस मंथ इज जनवरी. ओके, द नेक्स्ट मंथ विल बी, फ्यूचर का सेंटेंस है इसलिए विल और इज के लिए उसका V1 फॉर्म बी. द नेक्स्ट मंथ विल बी, अभी जनवरी रहेगा क्या, नो, फेब्रुअरी. ओके, टुडे इज संडे, द डे आफ्टर टुमारो. अभी यहाँ पर थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा. टुमारो मीन्स कल और द डे आफ्टर टुमारो मीन्स परसों के दिन, यानी एक दिन छोड़ के उसके बाद आने वाला दिन. अगर आज संडे है, द डे आफ्टर टुमारो विल बी, मंडे आएगा क्या, नो, ट्यूसडे, TUESDAY, यानी परसों के दिन ट्यूसडे रहेगा. और जब आप ये लिखते हो उस वक्त आपको जो संडे, मंडे, ट्यूसडे, डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर है, वो कैपिटल फर्स्ट लेटर लिखने हैं, क्योंकि वो प्रॉपर नाउन्स है. हमने नाउन्स के बारे में जानकारी लिखी थी, तब देखा था कि प्रॉपर नाउन्स का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज. सो यहाँ पर पेज नंबर 65 पर कुछ
टेंस सेंटेंसेस दिए जो कि प्रेजेंट टेंस में दिए है, जिनको आपको सिंपल फ्यूचर में कन्वर्ट करना है। ओके, यहाँ पर एक टीना नाम की लड़की है और जो कि टी यानी चाय बना रही है, तो उसकी किस तरह से स्टेप्स होंगे रेसिपी के वो दिए हैं। जैसे रीड हाउ टीना मेक्स टी, देन रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग विल प्लस V1। ओके, फर्स्ट आपको करके दिया है टीना गोज इनटू द किचन, टीना किचन में जाती है। सो उसका हमने स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया, टीना विल गो इनटू द किचन। चेंज क्या किया है, जो अंडरलाइन गोज है उसको हमने उसका ES निकाल के उसके पहले हमने विल का यूज़ किया है। ओके, सेकेंड नंबर का सेंटेंस देखिए, शी फिल्स द केटल विथ वाटर। नाउ शी विल, फिल्स के जगह पर फिल, क्योंकि जब हम शाल और विल का यूज़ करते हैं तो उस वक्त V1 को S और ES ऐड नहीं होता है, वो ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। इसलिए शी विल फिल द केटल विथ वाटर, फुल स्टॉप। नाउ शी, आपको ओनली ये भी याद रखा तो चलेगा कि जहाँ पर आपको अंडरलाइन दी गई है उसके पहले विल का यूज़ करना है और उसका जो वर्ब है अंडरलाइन किए वाला उसका यस ES निकाल के आपको लिखना है। शी विल पुट द केटल, बाकी आपको ऊपर का देख के लिखना है, द केटल ऑन द गैस स्टोव, गैस स्टोव। शी टर्न्स द गैस ऑन, नाउ शी विल टर्न TURN द गैस ऑन। जब आप विल का यूज़ करने के बाद भी अगर एस और ES वर्ब को लगाते हो तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ पर केयरफुल रहना है। शी स्ट्राइक्स अ मैच, शी विल स्ट्राइक अ मैच। शी विल लाइट the gas, the water will begin BEGIN to boil, full stop. She will put some tea leaves into the kettle। बाकी का सेंटेंस आपको ऊपर का देख के ही कंप्लीट करना है, इसलिए ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। शी विल ऐड, ओनली हमें विल का यूज़ और वर्ब का यस निकलना है। शी विल ऐड शुगर एंड मिल्क अल्सो। और लास्ट है नाउ द टी विल बी, यानी इसका V1 B है, रेडी, READY, रेडी। ओके, ये टीना के ट्री मेकिंग प्रोसेस की रेसिपी है। ओके, तो आपको वर्कबुक पेज नंबर 65 पर ये आपके वर्कबुक में और इसके साथ नोटबुक में भी लिखना है, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हमने चेंज किया है कि ओनली जो वर्ब अंडरलाइन किया हुआ है सेंटेंस में उसका SES निकाला है और उसके पहले विल का यूज़ किया है, क्योंकि हम फ्यूचर टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो उस वक्त हम शॉल और विल का यूज़ करते हैं। शॉल का यूज़ कब करते हैं हम, जब I और वी हो तो प्रोनाउन सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर शी है टीना के लिए यूज़ किया हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पर विल का यूज़ किया है और वर्ब का यस और ES निकाल दिया है, क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट में हम ऐड करते हैं थर्ड पर्सन के लिए, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन होने पर, सिंगुलर होने पर। तो यहाँ पर जिसकी ज़रूरत नहीं, अगर आप विल के साथ पुट को भी यस लगाते, विल के साथ टर्न को टर्न्स ही रखते, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस होता। आपको उसका यस ES निकलना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।